बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साल 2021 और 22 के दौरान भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। इसी अरसे के दौरान ईरान भी अमेरिका पर एक बड़े हमले की प्लानिंग करेगा। ईरान के अलावा भी अमेरिका को 3 ममालिक से शदीद ख़तरात लाहक हैं। ये तमाम तर तफसीलात बताई गई हैं अमेरिकी इंटेलिजेंस की इस सालाना रिपोर्ट में, जो कि 9 अप्रैल को जारी की गई है। अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, तो अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी उसे पेश आने वाले एक्सटर्नल और इंटरनल जो ख़तरात हैं, जो थ्रेट्स हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, उनके हवाले से आगाह करती है। सालाना रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में सुपर पावर ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी। और इस रिपोर्ट में सुपर पावर अमेरिका ने चाइना की सुपीरियॉरिटी को भी तस्लीम किया, चाइना की ताकत को भी तस्लीम किया और फ्यूचर भी बताया कि चाइना के साथ अमेरिका का जो कंपटीशन है उसका फ्यूचर आने वाले सालों में क्या हो सकता है। इस रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल, जो यूएस के ट्रूप्स का विड्रॉल है, उसके बाद अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उसकी तफसील भी बताई गई है। इस रिपोर्ट की तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये कोई सर्वे रिपोर्ट या किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि अमरीकी इंटेलिजेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत अमेरिका की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो अमेरिका को सालाना रिपोर्ट जारी करती है और अमेरिका को बताती है कि आपको किन किन थ्रेट्स का सामना रहेगा। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है, काफ़ी डिटेल्ड है। इसमें इन तमाम ममालिक के अलावा जिनका मैंने जिक्र इंट्रो में किया, उसके अलावा म्यांमार, अफ्रीका, दीगर ममालिक जिनका बिल वास्ता और बिला वास्ता अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है, उनकी भी तफसीलात हैं। लेकिन हम सिर्फ उन चंद ममालिक को और उन चंद तफसीलात को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाकिस्तान पर भी इफेक्ट है, पाकिस्तान पर भी उसके असरात हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट ही मैं आपको बैकग्राउंड में रिपोर्ट दिखाता भी रहूँगा, क्विकली सम अप करेंगे इस वीडियो को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और ये मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को भी इस रिपोर्ट को देखकर काफ़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस रिपोर्ट में आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, इसके जो कंटेंट्स हैं, जो लिस्ट है, उसमें आप देख रहे होंगे कि इंट्रो के बाद, कंटेंट्स के बाद, लिस्ट के बाद जो सबसे पहला मुल्क जिसे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने डिस्कस किया है डिटेल के साथ 3 सफ़ात पर, वो है चाइना। इस रिपोर्ट में चाइना की सुपीरियॉरिटी को, चाइना की ताकत को डिस्कस किया गया। मैं आपको शॉर्ट करके स्किम स्कैन करके बताऊंगा ये सारी तफसीलात ताकि हम 10 मिनट के अंदर ये वीडियो सम अप कर लें। चाइना का जिक्र करते हुए अमेरिका के इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ये कहा है कि चाइना ने जिस तरह से वबा को हराया, कोरोना वबा को, जिसे अब चाहे वुहान वबा कहते रहें या चाइना वबा कहते रहें दूसरे ममालिक, लेकिन चाइना ने अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है, अपनी डोमिनेंस दिखाई है इस वबा को हराकर, जिस वबा को हराने के बाद चाइना इसका जो एज है, जो इसका फ़ायदा है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेता रहेगा। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि चाइना कोरोना वबा को हराने के बाद अपनी सुपीरियॉरिटी कम्युनिटी को शो करता रहेगा। चाइना की मिलिट्री पावर का भी जिक्र किया गया है कि चाइना कितनी तेज़ी से अपनी ताकत में इजाफा करता जा रहा है। साउथ चाइना सी में जो चाइना का असर है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वो उसी तरह जारी रहेगा, बल्कि चाइना की जो ताकत है साउथ चाइना सी में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा भी चाइना के इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा स्पेस का बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र है कि स्पेस में भी चाइना सुपीरियर है अमेरिका से, और आने वाले चंद सालों में चाइना मज़ीद सुपीरियर हो जाएगा, अमेरिका से आगे निकल जाएगा। चाइना स्पेस स्टेशंस कुछ बना रहा है ऐसे, जो कि 2022 और 24 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे इस रिपोर्ट के मुताबिक। उन स्पेस स्टेशंस के अलावा जो ऑलरेडी दीगर ममालिक के जो स्पेस स्टेशंस हैं, उनको निशाना बनाने की ताकत, ज़मीन से उन स्पेस स्टेशंस को निशाना बनाने की ताकत भी चाइना हासिल कर चुका है। यानी इस रिपोर्ट में अगर मैं आपको समरी बताऊं तो ये कहा गया है, इसमें साफ इसकी हेडिंग अगर मैं आपको बता दूं, इसका जो टाइटल दिया गया है चाइना के हवाले से जो जिक्र किया गया, उसमें कहा गया है चाइनाज़ पुश फॉर ग्लोबल पावर। ये इसका टाइटल दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई है कि चाइना से बचना है, चाइना को टेक ओवर नहीं करने देना। जो सुपर पावर का ताज है वो अमेरिका ने किस तरह से चाइना को टैकल करना है, इसका मुकाबला करना है। इस रिपोर्ट में
3 सफ़ात पर मुश्तमिल चाइना का जिक्र करते हुए इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अमेरिका को, जो बाइडन इंतज़ामिया को पावर करवाया है कि चाइना कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जिन 3 ममालिक से ख़तरात अमेरिका को रहेंगे उनका जिक्र करते हुए एक तो रशिया का जिक्र किया गया है कि रशिया की जो इश्तियाल अंगेज़ी है वो अमेरिका के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, जिसके साथ बहुत ज़्यादा अमेरिका की नोक झोंक रहती है, इख्तलाफात रहते हैं, नॉर्थ कोरिया से जो ख़तरात हैं उनका भी जिक्र किया गया है। और ईरान का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए चौथा मुल्क ईरान है, जिससे ख़तरा अमेरिका को रहेगा 2021 और 22 के दौरान। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले का बदला लेने के लिए ईरान इन 2 सालों में 2021 और 22 में एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, और एक बड़ा हमला जो है वो अमेरिका पर किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत का जिक्र इस रिपोर्ट में एक पैराग्राफ में किया गया, और उसमें नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान पर इश्तियाल अंगेज़ी, पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब या पाकिस्तान पर इश्तियाल अंगेज़ी का इल्ज़ाम लगाकर भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करते हुए ये कहा गया कि दोनों के ताल्लुकात आपस में ख़राब हैं और इनमें एक जंग की सी कैफियत लगी रहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ये प्लान कर रही है कि प्रोवोकेशन का, इश्तियाल अंगेज़ी का एक इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर और उस पर हमला कर दिया जाए। ये इस रिपोर्ट में इन 2 सालों का बताया गया है कि 2021 और 22 के दौरान भारत ये हरकत कर सकता है, और जिसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अफ़गानिस्तान में जो ट्रूप्स का विड्रॉल है उसके बाद जिस तरह की पॉलिसियाँ और जिस तरह की स्टेटमेंट्स अफ़गानिस्तान से और भारत के थ्रू ज़ाहिर अफ़गानिस्तान के मुंह में वो स्टेटमेंट्स डाली जा रही हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रही हैं। और इधर भी अगर हम देखें तो पीस डील का ड्रामा रचाने वाला भारत दूसरी साइड पे इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अमन अमल की बात की गई है। अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है, स्पेशली जो यूएस के ट्रूप्स का विड्रॉल है, उसका जिक्र करते हुए इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान का अमन का जो प्रोसेस है, जब ये ट्रूप्स वापस चले जाएंगे, इनका मुकम्मल तौर पर इनखला हो जाएगा अफ़गानिस्तान से 11 सितंबर को, तो 11 सितंबर 2021 के बाद अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान हालात कुछ ठीक नहीं रहेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि तालिबान जिन एरियाज़ से चले गए थे उन एरियाज़ को दोबारा से उन एरियाज़ पर वापस आ जाएंगे, और तालिबान और हुकूमत के दरमियान, जो अफ़गान हुकूमत है उनके दरमियान बहुत ज़्यादा नोक झोंक रहेगी, और तालिबान टेक ओवर कर सकते हैं हुकूमत को और डोमिनेंट रहेंगे तालिबान। तो अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है, अफ़गानिस्तान का जो अमल है, जिसमें बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान का भी है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमल ख़ित्ते के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और पाकिस्तान बहुत नेक नीयती के साथ इस अमल में अपना हिस्सा डालता आया है। लेकिन अब उस अमल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कुछ हमसाया ममालिक की जानिब से, और अफ़गानिस्तान जो कि हार्ट ऑफ एशिया है, उसका अमन, उसकी बहाली, उसमें अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट में कुछ इशारे अच्छे नहीं दिए गए अफ़गानिस्तान के फ्यूचर से मुतल्लिक, और पाक भारत जो ताल्लुकात हैं उससे मुतल्लिक भी कोई अच्छे साइन इस रिपोर्ट में नहीं दिए गए। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जो 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है, दीगर ममालिक का भी जिक्र किया गया है, और अमेरिका को साफ साफ ये बताया गया है कि वो चाइना से बच कर रहे, क्योंकि चाइना आने वाले चंद सालों में इस दुनिया की सुपर पावर के तौर पर भी उभर सकता है। इन तमाम तर मामलात पर नज़र रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।